जमुआ प्रखंड मुख्यालय में कृषि जागृति अभियान के तहत 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में किसानों को आधुनिकतम तकनीक से परिचय कराया जाएगा और सरकार के दिशा निर्देश की भी जानकारी दी जाएगी। जोखिम से पहले आपने देखा होगा कि खेती में वर्ष 15-16 में सुखाड़ हुआ। इस पूरे जिले में, राज्य में भी बहुत सारे जिले में सुखाड़ हुआ। बड़ा आश्चर्य है कि जहां सुखाड़ हो वहां धान अधिप्राप्ति 2.25 लाख क्विंटल कैसे हुआ। जमुआ में राज्य सरकार की ओर से झारखंड के किसानों को जो राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजना जैसे मृदा कार्ड है, सिंचाई तिलका मांझी पंप योजना है, 90% अनुदान में बीज देना है, पावर टिलर देना है, ट्रैक्टर देना है, थ्रेशर मशीन देना है। इन सारे चीज़ों को किसानों को बढ़ावा के लिए आज पूरे राज्य में 12 से लेकर के 20 के बीच में पूरे राज्य में कृषि जागृति अभियान किसानों को इन सारे योजनाओं को जानकारी हमारे पदाधिकारियों द्वारा और सरकार के द्वारा जगह जगह पर कार्यक्रम करके दी जा रही है ताकि किसान उसका लाभ उठा सके। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी सोच है, क्योंकि वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जिन्होंने गरीबी नज़दीक से देखा है। इसलिए गरीबी कैसे इस राज्य से दूर हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित है। और ये गरीबी तभी दूर हो पाएगा जब यहाँ के अन्नदाता हमारा सुखी रहेगा। इसलिए आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं को, चाहे वो पुराने योजनाओं को, पुराने तालाबों को गहरीकरण हो, चाहे डोभा हो, चाहे मेड़ का निर्माण हो, चेक डैम का निर्माण हो, इस तरह से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को चला करके किसानों को अधिक आय बढ़ाने का एक सफल प्रयास माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्य के कृषि मंत्री ने प्रारंभ किया है। आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और जिले के सभी पदाधिकारी, बीटीएम, एटीएम और जितने लोग हमारे कृषक आए थे, इसलिए एक बार सभी को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए धन्यवाद। आज जमुआ में कृषि जागृति अभियान के तहत जो है यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और ख़ास करके किसानों के लिए जो इस तरह का ही किया गया है, या सरकार के द्वारा बहुत तरह के चीज़ जो है योजना आई हुई है। और इस योजना के तहत जो भी चीज़ हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, ख़ास करके इस जमुआ प्रखंड में जो है, इससे पहले जो है हरित क्रांति के तहत पंचायतों को जो सेलेक्ट किया जाता है, उन पंचायतों में जो है पूरा एक बंदरबाट जो है हरित क्रांति के तहत जो बीज दिया गया था उसमें एक बंदरबाट हुआ। और इसका जो है हम लोग कृषि पदाधिकारी को भी कहे कि ये जो है इस तरह का मनमाना टाइप का जो चल रहा है, जब अगर 3 पंचायत में आया है तो इसे 3 पंचायत में मिलना चाहिए। और पूरे तरीके से एक तरीके से जमुआ प्रखंड में जो है पूरा बिचौलियावाद जो है खास करके कृषि के मामले में यहाँ पर हावी है। अभी आप देखें तो जमुआ प्रखंड में जो है कृषि सलाहकार समिति बनी हुई है। ये कृषि सलाहकार समिति एक तरीके से पूरा अराजक किस्म से लोगों के बीच जो है पूरा बिचौलियावाद दलाल की करने का जो है एक अड्डा बना हुआ है। और बहुत सालों से आज तक जो है कोई चुनाव भी नहीं हुआ। और इसमें चुनाव को लेकर जब कृषि पदाधिकारी के पास लेटर भी गया है, यहाँ पर चुनाव होना था, जिसको जो है किस कारणों से कृषि पदाधिकारी ने रोका है, ये गलत है। फिर से नई कमेटी बनाकर और अगर किसानों की भलाई की बात सरकार अगर कर रही है तो यहाँ पर जो है एक सिस्टम के तहत सारा चीज़ हो। आप देखें कि यहाँ पूरा एक लाव लश्कर तो लगा दिया गया, लेकिन आप देखेंगे जब किसानों का जब धान का सवाल था, जब धान बड़े इसमें जो है पैदावार हुए और उस पैदावार में आप देखेंगे कि सरकार ने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। कहीं पर जो है पैक्सों का इंतज़ाम नहीं हुआ, किसान का औने पौने दाम में जो है धान को बेचना पड़ा। तो इस तरह का जो एक तरीके से चल रहा है और बहुत भारी
हमको लगता है कि बड़े पैमाने पर जो है कृषि में जो है एक लूट मचा हुआ है। अभी अगर आप देखें तो मैनर इरिगेशन के तहत तालाबों का निर्माण जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उस जीर्णोद्धार में आप देखेंगे कि पूरा बिचौलियावाद हावी है। एक तरफ जो है आप कहते हैं कि पंचायती व्यवस्था में जो है जिला परिषद के सदस्यों को कहीं पर भी जो है मैनर इरिगेशन से प्रखंडों में जो तालाब किया निर्माण कराया जा रहा है, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, उसमें ना तो जिला परिषद का अनुशंसा लिया गया और ना ही उन लोगों को कहीं पर शामिल किया गया। तो ये एक तरीके से पंचायत का भी जो है एक मखौल उड़ाया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को कहीं पर जगह नहीं है। और अगर आप देखेंगे तालाब का निर्माण तो ऐसे वक्त में तालाब का निर्माण जीर्णोद्धार किया जा रहा है जब बरसात का मौसम अब घुसने वाला है। जैसे तैसे जो है एक बड़े पैमाने पर एक लूट मचा हुआ है इसमें। इसलिए इसका एक जांच भी होना चाहिए और जांच के लिए हम लोग मांग भी करेंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जमुआ वीडियो ने घूम घूम कर अतिक्रमणकारी लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने की हिदायत दी। जानकारी के मुताबिक पूर्व में ही सभी को सूचना दी जा चुकी है। जी, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, जाम की समस्या से जमुआ चौक को मुक्त करने एवं जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने के उद्देश्य से विगत 2 दिनों से जमुआ चौक पे अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमणों को हटाया भी गया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही जितने ठेला वेंडर, ऑटो रिक्शा संचालक वगैरह हैं उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि वो जमुआ चौक पे यत्र तत्र या बेतरतीब तरीके से अपना ऑटो न लगाएं। अगर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरिया में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए आसू ने विरोध मार्च निकाला। सरिया में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए लोगों में काफी रोष है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महिला और पुरुष एक साथ जुटकर विरोध कर रहे हैं।